कांच की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। आप अगर समिया का हिस्सा जो है, जो जायदाद का, वो अगर आप जहेज के साथ ही दे दे तो वैसे आजकल तुम दोनों बहुत अच्छे कपड़े पहनने लगे हो। हाँ, अच्छे कपड़े पहनना पुप्पो हमारे खानदान का रिवाज है। अब आप और समिया भी तो इतनी अच्छी तरह रहते हैं। तेरी दुनिया में एतबारी। बैठो बेटा। भाई हमारे खानदान में तो ऐसा ही होता है। ये नहीं देखा जाता कि कौन किसकी औलाद है, बस सिखाया जाता है। लेकिन आपने तो। हाँ, मैंने उसे थप्पड़ मारा। अरे अगर मेरी जगह उसकी माँ होती तो वो भी यही करती, और अगर रायमा की जगह समिया होती तो यही होना था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम इतने दिन से थे कहाँ? हाँ, मैंने भाई साहब से भी पूछा था कि बच्चे तो चक्कर ही नहीं लगा रहे। एक्चुअली मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और आजकल बस ऑफिस के अलावा कहीं आना जाना ही नहीं है। और तुम वसी, तुम भी भाई के साथ मसरूफ थे, तुम भी नहीं आए। वो चाची जान, मैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट ऑफिस चला जाता हूँ और फिर वहां से देर हो जाती है। हाँ, अब मेरे अरबाज को देखो, इतना मसरूफ है, सारा बिजनेस ऐसे संभाल लिया है कि आधी आधी रात को घर आता है। अरबाज तो मुझसे बड़ा भी है ना। अब ऐसा भी कोई खास बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 साल का ही तो फर्क है। और देखो कैसे करोड़ों का बिजनेस संभाल रहा है वो। तुम कम से कम लाखों का ही संभाल लो। मैं तो सीख ही लूं तो बड़ी बात है, वरना घर में करोड़ों तो कोई भी ले आता है। वैसे चाचा जान नजर नहीं आ रहे। हाँ, वो ऑफिस गए हुए हैं। भाई हमारे घर में तो 2 ही मर्द हैं और दोनों बिजनेस संभाल रहे हैं। शादी के लिए तो सिर्फ पैसे देते हैं, वो वक्त नहीं है उनके पास। और तुम लोगों को तो पता है कि शादी में कितने काम होते हैं, और फिर इकलौती बेटी की शादी, वो तो कितनी शान से होगी। खैर तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। बस अम्मी छोड़े इन सारी बातों को और बाहर चलें, खाना लगने वाला होगा। सिमी तो गुस्से में सब कुछ भूल जाती है। कोई चीज टूटने से ऐसा थोड़ी कोई करता है, और वो भी सबके सामने। अम्मी, उनसे शायद अपनी इतनी कीमती चीज का नुकसान देखा नहीं गया, जब भी उन्हें गुस्सा आ गया। वो आज भी मुझे छोटी बच्ची समझती है, जैसे वो सबके सामने जलील करता है। वहाँ पे और कौन कौन था जब उन्होंने तुम्हें मारा? वसी और शहीद भाई। तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया है? हमें मैं क्या जवाब देती, मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था, बस खामोशी से अंदर आ गई। मुझे माफ कर दो रायमा, बेटा मैं तुम्हारे लिए लड़ नहीं सकती। अम्मी, आपको मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी घर की इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ा नहीं जाता। लेकिन किसी भी घर में ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी के दिए हुए घर में रहते हैं ना, वहाँ ऐसे ही होता है। अच्छा ना, छोड़े इन सारी बातों को और चलें बाहर। आप जल्दी से खड़ी हो जाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बाहर चल के खाना खाते हैं। मेरी प्यारी, मैं ये बात कैसे भाई साहब से करूंगा? मैं पहले ही इतने पैसे निकाल चुका हूँ। तो मैं क्या करूं? इनकार कर दूं? समिया को कौन समझाएगा?
वो तो कबीर के घर वालों के खिलाफ एक बात सुनने को तैयार नहीं है। तैयार तो भाई साहब भी नहीं है, वो किसी हाल में इस शर्त को नहीं मानेंगे। हाँ, अगर अरबाज के लिए मैं पैसे मांगू तो वो दे भी देंगे, लेकिन अगर हिस्से की बात करोगी तो वो कभी नहीं हिस्सा करेंगे। ओहो, तो आप उन्हें समझाइएगा, जिस तरह अरबाज हमारी औलाद है उसी तरह समिया भी। और फिर कोई हम अपने लिए तो नहीं मांग रहे ना, उन लोगों ने तकाजा किया है। ठीक है, मैं कबीर की अम्मी से बात करूंगा। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ भाईजान से बात करेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और हाँ, समिया को इस बात की खबर होने से पहले बात हो जानी चाहिए, वरना बिला वजह का हंगामा होगा, फिर मुझे ना कहिएगा आप। अब सोच क्या रहे, चलिए ना, भाईजान आने वाले हैं। और हाँ, आज बात हो जानी चाहिए, बस मैंने कह दिया है। आइए, आए ना, जल्दी आए। जिमी, भाई माशाल्लाह, तुम्हारी दावत को तो समीना सचमुच की दावत बना देती है, वरना हमें तो जायके का भी नहीं पता लगता। शुक्रिया भाई साहब। सच कहा भाई साहब आपने। वैसे आप और लेना, सीमी ने स्पेशली आपके लिए कोफ्ते बनाए। हाँ हाँ, मैंने खास तौर पे फरमाइश की थी, लूंगा सुबह। बेटा, तुमने तो ऐसा दस्तरखान 1 साल बाद ही देखा होगा ना। लो लो। समीना, तुम खड़ी क्यों? बैठो, खाना खाओ। नहीं फहीम भाई, आप लोग खाएं, मैं बाद में खा लूंगी। आप लोग सलाद नहीं ले रहे हैं? सलाद का वक्त तो गुजर गया, मैं मीठा लेकर आती हूँ। हाँ सही बात है, सलाद ना हो तो इंसान को कुछ और ही खाना पड़ता है। तुम ज्यादा फजूल बातें मत करो, सबको खाना खाने दो। जी जी, हम तो खा रहे हैं और कुछ लोग तो खा चुके हैं। मैं मीठा लेकर आती हूँ। सीमी तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ मीठा। मैं क्यों जाऊं नीचे? मुझसे नहीं ताया बुर उनकी फैमिली के साथ बैठा जाता। अजीब बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, बस मुझे तुम्हारी फैमिली में ना ये लोग बहुत बुरे लगते। बल्कि मुझे तो डर था कि तुम्हारे ताया अब्बू मेरा प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दें। खैर, ये तो वो क्या, अब्बू भी नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, वो अम्मी ने जो सुबह आंटी से बात की थी, उन्होंने अंकल से की क्या? अम्मी ने कोई बात करनी थी, ताया अब्बू आए हैं, शायद बात हो जाए। यार मुझे डर है कि वो मना ना करते। ऐसी क्या बात है? वैसे भी अम्मी ने कहा है वो इनकी ज्यादा नहीं सुनेंगी, वही होगा जो मैं चाहूंगी। देखो बात बस इतनी सी है कि हमारे खानदान में लड़कियों को उनके बिजनेस का हिस्सा शादी से पहले दे दिया जाता है, तो मैं चाहूंगा कि तुम्हारा खानदान भी ऐसे ही करे। तो इसमें क्या मसला है? अगर ताया अब्बू ने ज्यादा कुछ कहा तो मैं इनके सामने अड़ जाऊंगी। यही तुम्हारी बात तो मुझे बहुत पसंद है कि तुम जिस चीज पर अड़ जाओ तो अड़ जाती, उस बात को मनवा कर ही रहती, फिर चाहे वो हमारी मोहब्बत हो या हमारी शादी या फिर ये रस्म। कबीर साहब, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, समिया नदीम हूँ, समिया नदीम। तो इसी बात का तो शक था मुझे कि तुम्हारे ताया अब्बू तुम्हें अपनी बहू बनाने के ख्वाब देख रहे थे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें तो ऐसी बहू चाहिए जो सुबह शाम उनको सलाम करे, बल्कि सांस भी उनकी मर्जी से ले। उन्होंने पता है मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारे ताया अब्बू ऐसी लड़की लाएंगे कहाँ से? लाए ना लाए मेरी बला से, अभी तो मैं सिर्फ इंतजार कर रही हूँ, लोग जल्दी से जाएं। अच्छा सुनो, बस जाने से पहले ये जरूर देख लेना कि अंकल ने उनसे बात की है कि नहीं। तुम भी ना कभी। अच्छा मैं खुद जाके देखती हूँ, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। बाय।
एक्चुअली आई वांटेड टू से सॉरी। मेरी वजह से सैली डिश गिर गई ना तुमसे। आई रियली फेल्ट बैड, सो आई वांटेड टू से सॉरी। इट्स ओके, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। अरे नहीं, सारी गलती मेरी है, सारा कसूर मेरा ही है, मेरी वजह से सब हुआ जो हुआ। सो आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, आपकी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरा ही कसूर था। पक्का? मैं ऐसे ही खाम खा परेशान हो रहा था। आई थॉट कि मैं जाके तुम्हें सॉरी करूँ। आई शुड अपोलोजाइज ना। तो वाकई ये सब मेरा कसूर है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गई। आई एम सॉरी। सॉरी। जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता ना, वो अपने ऊपर उठने वाले हाथ और उंगलियों को रोक नहीं सकते। इसलिए मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट स्टिल तुम हर्ट तो हुई होगी ना? नहीं, अब तो मुझे आदत हो गई है। और वैसे भी वो मेरी फुप्पो है, अगर उन्होंने मुझे मार लिया तो क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब है कि तुम एक बहुत समझदार लड़की हो और बहुत साबिर हो। अपनी अम्मी की वजह से, क्योंकि वो कहती हैं कि बड़ों की बातें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। You know what? I'm impressed. ये सारी सूरत हाल है, हम इस पे गौर करेंगे। माशाल्लाह हमारे सब जवान बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तायब्बू कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अरे बेटा कहाँ गायब हो तुम? खाने पे हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। ऑफिस से दोस्तों की तरफ चला गया था। आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, ये तो तुम्हारे अब्बू ने कहा कि उसे देर हो जाएगी तो तभी हमने खा लिया। असल में नया नया बिजनेस है तो आजकल उसमें बिजी रहता हूँ। मैंने अम्मी से कहा भी था कि आज ये प्लान ना रखें, फिर ये सुनती कहाँ है। अरे बेटा, शादी में इतने कम दिन रह गए, इस तरह मिल बैठना बहुत जरूरी था मशवरों के लिए। और भाई वसी, क्या चल रहा है आजकल? बस वही, तुम बता। मेरी बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी, जरा बिजनेस की होती है ना, ये तुम समझोगे नहीं। तुम्हारे बिजनेस सेंस पे एतबार की वजह से तुम्हारे अब्बू ने हमारी कंपनी से आधे से ज्यादा शेयर निकाल के तुम्हें दे दी। अब हमारी तो नेक दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। तायब्बू, कामयाबी के लिए दुआओं की नहीं, अकल की जरूरत होती है। मैं फ्रेश होके आता हूं, आप लोग बैठे। भाई साहब, मेरा ख्याल है कि आप काम की लिस्ट देख लें, कोई कमी बेशी हो तो फिर आप बता सकें। हाँ हाँ, वो लिस्ट लाओ, दिखाओ मुझे। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ सिमी, लिस्ट तो बिल्कुल ठीक है। नदीम, तुम्हें कोई कैश वैश तो नहीं चाहिए? नहीं भाईजान, ऐसी कोई जरूरत नहीं। देखो, हमारी बेटी की शादी पे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अब समिया बेटा, मेरा सरप्राइज। समिया, तायब्बू तुम्हें कोई सरप्राइज देना चाह रहे हैं? बताएं ना तायब्बू, क्या सरप्राइज है? तुम्हारा सरप्राइज ये है कि तुम्हारी मेहंदी की रस्म मेरे घर में हो। सारा अरेंजमेंट मैं खुद करूं,
ठीक है? अपनी दोस्तों से कह देना। हाँ, जो हल्ला गुल्ला करना है, कोई और तैयारी करनी है तो वसी और शहीर से कह दे। नहीं ताया अबू, मेहंदी तो फार्म हाउस पे ही होगी। भला घरों में आजकल कौन मेहंदी करता है? चलो बेटा, फार्म हाउस पे ही सही। नदीम, सारे इंतजामात होंगे समिया की मर्जी और मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा। वो भाईजान आपसे एक बात है। हाँ हाँ कहो। मुझे थोड़ा सा कैश चाहिए होगा। कैश चाहिए? लेकिन अभी तो तुमने कहा है कि तुम्हें कैश की जरूरत नहीं। असल में भाई साहब, मैं बताती हूँ आपको, समिया के ससुराल वाले ये चाह रहे हैं कि बिजनेस में समिया का जो हिस्सा बनता है ना, वो इसे हम अभी शादी पर दे दें। तुम लोग चाह रहे हो या वो लोग कह रहे हैं? तो भाई साहब, लड़की की खुशी के लिए लड़कों वालों की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। उनसे कहो कि ये मुमकिन नहीं है। जायदाद में से हिस्सा निकालकर दे देना, ये कौन सी बात? भाईजान, मैंने उन्हें जुबान दे दी है। क्या हो गया नदीम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो लालची लोग हैं किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? शादी करना मतलब नया रिश्ता बनाना होता, सौदा करना नहीं। लेकिन भाईजान, अब शादी को दिन ही कितने रह गए? अभी शादी नहीं हुई नदीम, मना कर दो उन्हें। हम ऐसे लालची लोगों को रिश्ता नहीं देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता ताया अबू। आपको कबीर की हर शर्त माननी पड़ेगी, क्योंकि शादी मैं सिर्फ कबीर से करूंगी। ये तरबियत की है तुमने? हाँ? ये क्या है ऐसी? ताया अबू, वो लोग कोई ऐसे वैसे लोग तो है नहीं। मार्केट में बड़ा नाम है उनका, बिजनेस कम्युनिटी में लोग बहुत इज्जत करते हैं उनकी। अरबाज बेटा, तुम अभी ना तजर्बा खा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। मार्केट में नाम बनाना और झूठा नाम बनाना, अभी इसमें फर्क सीखो। तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से, खाना ना खाने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? समिया, उठो बेटा, अपने कमरे में चलो। समिया, समिया, समिया!